तो है गाइस, मैजिक एम्पर के चैप्टर नंबर 640 में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लेवल डिस्पर्स के सारे बंदे उस फॉग में ट्रैप हो चुके थे, जिसको देखकर जूफेन भी हैरान हो जाता है कि ये बंदे मरे नहीं हैं, फिर भी मैं इनको सेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद हमें मोटू को दिखाया जाता है जो जूफेन से पूछता है कि आखिरकार वो मूव क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो सारे मारे गए। तो जूफेन कहता है कि चिंता मत करो, मैंने उन्हें चिल्लाते हुए नहीं सुना, तो वो जिंदा ही होंगे। और फिर वो मुंह बनाकर कहता है कि मैं तुम सबको बचा लूंगा जब मुझे ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसे सुनकर मोटू और उसके ब्रदर्स जूफेन की तरफ देखने लगते हैं और उनका रिएक्शन देखने लायक होता है, जो अपने रिएक्शन से ये कह रहे होंगे कि तुमने तो हमें फंसा कर रख दिया है। जिसके बाद हमें जूफेन को दिखाया जाता है जो फिर से कहता है कि जबकि मैं नहीं बता सकता हूँ कि यहाँ चल क्या रहा है, इसलिए मुझे अभी और भी सब्जेक्ट चाहिए जो कि उस फॉग के अंदर जा सके, ताकि मैं तुम सबको बचाने के लिए कोई तरीका ढूंढ सकूं। तो मोटू कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम खुद ही उस फॉग के अंदर क्यों नहीं चले जाते। तो जूफेन फिर से कहता कि मोटे, यहाँ सबसे ज्यादा समझदार मैं ही हूँ, मैं पेस रिफाइन कर सकता हूँ, मैं बैरियर बना सकता हूँ, तुम कर क्या सकते हो, सिर्फ खाते पीते रहते हो। सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें इस मुसीबत से बचा सकता है, वरना मैं गया तो तुम्हारा हाल भी बाकी जैसा ही होगा। इसलिए मुझे इस फॉग को टेस्ट करना है। जिसे सुनकर मोटू का ब्रदर कहता है कि जूफेन की बात सही है, और वो फिंड यांग जो कि मोटू का ही नाम होता है उससे कहता है कि क्यों ना तुम ही उस फॉग के अंदर जाके ट्राई करो, तुम्हारे सेक्रीफाइस की हमें काफी ज्यादा जरूरत है। जिसे सुनकर मोटू को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि तुम सबको मैंने खिला पिला कर इतना बड़ा किया, तुम सबको मैंने अपने भाई की तरह ट्रीट किया, लेकिन तुम सब तो मेरे पीठ पीछे चाकू मारने वाली जैसे हरकतें कर रहे हो। लेकिन जूफेन कहता है कि मोटे, तुम नहीं मरने वाले हो, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। तो ये सुनकर मोटू थोड़ा सा हिचकिचाता तो है, लेकिन वो इसके लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि अगर तुम कुछ ना भी कर पाए तो तुम्हारा भी मेरे जैसा ही हाल होगा, सॉरी कहने से अच्छा है मैं ट्राई करूँ। और वो ये कहते हुए कूद जाता है कि मैंने डबल ड्रैगन गैदरिंग को सर्वाइव किया है, तो आखिरकार ये छोटी मोटी जगह मुझे क्या ही बिगाड़ पाएगा, मैं इसको भी आराम से सर्वाइव कर सकता हूँ। और वो उस फॉग वाली जगह पे अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही वो उस फॉग में एंटर करता है उसका रिएक्शन ही बदल जाता है। वो जूफेन को कुछ बताना चाहता था, लेकिन उससे ही पहले वो उस फॉग के अंदर निगल लिया जाता है, जिसको देखकर वो सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार मोटू के साथ हुआ क्या, और वो सब जूफेन से इसके बारे में पूछने लगते हैं। जिसे देखकर जूफेन कहता है कि ये फॉग डेडली तो नहीं है और ना ही ये अपने अंदर आने वाले बंदे को जरा सा भी संभलने का मौका दे रहा है। ऐसा लगता है कि मोटू को वहां कुछ दिखा था, शायद इसी वजह से वो हमें कुछ बताना चाहता था, लेकिन वहां पे मुझे लगता है कोई साउंड ब्लॉक करने की टेक्निक यूज की गई है, जिसके कारण वहां से साउंड बाहर नहीं जा सकती। जिसके बाद जूफेन मन में सोचने लगता है कि आखिरकार ये चीज है क्या, और वो सारी कड़ी को जोड़ने लगता है ताकि उसे कोई क्लू मिल सके। लेकिन तभी उसे सारी बातें समझ में आ जाती है कि असल में यहाँ चल क्या रहा है, और वो स्माइल करते हुए कहता है कि ये बच्चा तो मेरे साथ खेल ही गया था, अब मुझे पता चल गया कि यहाँ चल क्या रहा है। जिसको देखकर की चेंग और बाकी के सभी बंदे जूफेन से इसके बारे में पूछने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। तो जूफेन बताता है कि जो भी बंदा इसके पीछे है वो बस हमें बेवकूफ बनाए जा रहा है, असल में यहाँ कोई फॉग नहीं है और न ही यहाँ पे कोई पॉइजन मौजूद है, और सच कहूँ तो ये सभी कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। मैंने बताया था ना, जो बंदा इसके पीछे है वो हम सब के साथ खेल रहा है, उसने इस जगह पे ये फॉग को सेटअप किया है ताकि हमें डरा सके और धीरे धीरे हमारे उस डर को यूज करके अपने लिए मजा उठा सके। और असल में ये सारी फॉग की वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन मौजूद है, जिसके अंदर अगर तुम एक बार चले गए तो तुम्हें एक इल्यूजन में चले जाओगे और उससे बाहर तुम नहीं निकल पाओगी। तो ये सुनकर मोटू का ब्रदर कहता है कि इसलिए मोटू के अटैक करने की वजह से वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे कोई चीज मौजूद ही नहीं थी, और वो फॉग के अंदर ही जाते वहां पे समझ गया था कि यहाँ पे फॉर्मेशन बिछी हुई है। वो हमें बताना तो चाहता था, लेकिन उससे ही पहले वो इस इल्यूजन में ट्रैप हो गया था। लेकिन वो ये भी कहता है कि आखिरकार वो फॉग के अंदर जाते ही इल्यूजन में कैसे चला गया, क्योंकि मोटू एक इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट था। जिसे सुनकर जूफेन
जूफन कहता है कि चिंता मत करो, जो बंदा इसके पीछे है वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो अरे यहाँ पे बिछाई गई है वो सिर्फ 7th ग्रेड की है लेकिन फिर भी पावरफुल है, लेकिन फिर भी ये 7th ग्रेड की अरे किसी भी इथेरियल स्टेज को एक्सपर्ट को रोक कर नहीं रख सकती जब तक कि वो। अब यहाँ पे ये सुनते ही सारे बंदे अपने जूफन से पूछने लगते हैं, तो जूफन कहता कि उसने जरूर किसी तरीके को यूज किया होगा ताकि वो उस अरे के इफेक्ट को बढ़ा सके, और इफेक्ट के बढ़ाने का सेम लॉजिकल तरीका यही है कि उस बंदे ने सैक्रेड स्टोन को यूज किया होगा, जिसको सुनकर सभी के सभी बंदे हैरान हो जाते हैं क्योंकि सैक्रेड स्टोन बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। जिसके बाद जूफन अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाने लगता है और कहता है कि पूरे के पूरे वेस्टर्न लैंड में सिर्फ मिडल और सुपीरियर ट्री सेक्ट के पास ही सैक्रेड स्टोन मौजूद हैं, और मिडल ट्री सेक्ट के लोग ऐसे छोटे मोटे चीजों के लिए सैक्रेड स्टोन को कभी भी बर्बाद नहीं करेंगे। वहाँ के एल्डर्स भी क्यों न हो, वो अपने ऐसे ही बेफिजूल के खर्च नहीं करेंगे। ये जरूर किसी सुपीरियर सेक्ट के डेमोनिक सेक्ट ने किया होगा, और इसे जरूर वेस्टर्न लैंड के नंबर 1 डेमोनिक सेक्ट हेलियम फ्लेम सेक्ट का काम होगा। अब जैसे ही जूफन अपनी सारी बातों को कंप्लीट करता है, वहां पर एक आवाज आने लगती है जो हंसते हुए कहती है कि तुम्हारे कमजोर से कंधे पर तो सच में एक साना सा दिमाग मौजूद है, तुमने तो मेरे बारे में सच में गेस कर लिया। और वो जूफन की तारीफ करते हुए कहता कि बच्चे तुमने गेस कर ही लिया। तो जूफन ऐसे ही कहता है कि मैं तो बस ऐसा ही सोच रहा था कि आखिरकार पूरा का पूरा शहर बिना किसी आवाज के ऐसे ही गायब कैसे हो सकता था। अब मुझे पता चला कि वो गायब नहीं, बस इल्यूजन में फंसे हुए हैं और वो मूव भी नहीं कर सकते। तो ये सुनकर वो बंदा हंसते हुए कहता है कि उनके लिए मुझे सैक्रेड स्टोन की सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं थी, और वो हंसने लगता है, जिसे देखकर की चेंग भी हंसने लगती है। और इसे देखकर तो जूफन की चेंग से पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी डर नहीं लग रहा है, तुम ऐसी सिचुएशन में कैसे हंस सकती हो। तो अपनी की चेंग जूफन की तरह मुस्कुरा कर देखते हुए कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ हो यहाँ पे मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी की माई की लाल की औकात नहीं है कि वो मुझे मार सके, तुम्हारे सामने वो मुझे हर्ट कर सके। जिसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार जूफन उस मिस्टीरियस से बंदे से कैसे निपटता है। ऑफ कोर्स जूफन काफी ज्यादा पावरफुल है, उसकी दिमाग ऑलरेडी काफी ज्यादा चलती है और वो इस सिचुएशन से बड़ी आसानी से निकल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।